जी। क्या पूरा कार्यक्रम है? मैं अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव, श्री आशुतोष भगवान, गुरु माँ आशुतोष आम्री जी और वर्तमान में बाबा आशुतोष आम्री जी महाराज जी का शिष्य आज किनौली टडियाओं में श्री राम आश गुरुकुल की स्थापना हेतु और यहाँ पे भव्य निर्माण हेतु और उसके पूजन के हेतु आए हैं लखनऊ से। और हमारे सतीश चंद्र शास्त्री जी जो श्री राम कथा वाचक, श्रीमद् भागवत कथा वाचक, श्रेष्ठ व्यक्तित्व, श्रेष्ठ चरित्र, श्रेष्ठ चिंतन और श्रेष्ठ जो है संकल्प लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, साधुवाद। और साथ में ये जो कार्य कर रहे हैं, युग याद करेंगे इनको कि इन्होंने कोई महान कार्य किया था और आज यहाँ से भारत के उत्थान की और इस महान देश के उत्थान की एक संकल्प, एक रचना गढ़ी जा रही है। गुरुकुल कोई साधारण नहीं होता। गुरुकुल में बच्चों का भविष्य है ना, सृजन और विनाश और उत्पत्ति और विनाश जुड़े हुए हैं शिक्षक के गोद में। और गुरुकुल में शिक्षक एक बच्चे का भविष्य निकृष्टता से उत्कृष्टता की ओर, पतन के उत्थान की ओर ले जाते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है। आज हमारे भारत में युवाओं का, बच्चों का जो चरित्र है, जो संस्कार है, वो गिर चुका है। लोग नशों में जा रहे हैं, बियर पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, व्यभिचार में जा रहे हैं, अभक्ष भोजन कर रहे हैं, मांसाहार की तरफ प्रवृत्ति बढ़ रही है, माता पिता की सेवा नहीं करते, गुरुजनों को पहचानते नहीं, अपने धार्मिक देवालयों की सुरक्षा तक नहीं जानते। और ये जो प्रवृत्ति है आज इसी तरह से वो जो तलाक कहते हैं, हालांकि भारत हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कहीं तलाक नाम का कोई शब्द ही नहीं है। तलाक है ही नहीं। हमारे वहां जोड़ा जाता, तोड़ने का तो कोई प्रथा ही नहीं है। लेकिन आज विदेशी संस्कृति हावी है और डिवोर्स और तलाक वो जो कहानी फिर हलाला, वो धीरे धीरे वो इतने केसेस बढ़ते जा रहे हैं। शादी विवाह होता है, 2 महीने में टूट जाता है। कारण क्या है? संस्कार नहीं है। 2 बात किसी सह नहीं पा रहे, सामंजस्य नहीं है। जीवन को किसी की बात 2 बात सुन के, समझ के उसको सही रास्ता और सही समाधान नहीं निकाल पाते हैं। अगर आप पूछें समाधान निकलेगा कैसे, तो हमारे वेदों से, हमारे शास्त्रों से, हमारे श्री राम जी ने किस प्रकार से अपने माता और विमाता कैकेयी की बात मानी, कैसे अपने पिता राजा दशरथ के आज्ञा पे और माता की आज्ञा, भगवान श्री राम को राजा दशरथ कह नहीं पाए थे, वो संकोच में रह गए। लेकिन कैकेयी माता ने कहा और उन्होंने उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करके रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और भगवान आपने गुरुकुल की शुरुआत की है। जिस तरीके से पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है और पश्चिमी शिक्षा पद्धति हावी हो रही है, गुरुकुल लोग भूलते जा रहे थे, लेकिन आज गुरुकुल का आपने यहाँ पे भूमि पूजन किया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ के क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये गुरुकुल जैसे महाराज जी भी बता रहे थे कि 7.5 लाख गुरुकुल हुआ करते थे और वर्तमान में लोगों की व्यवस्थाएं हो गई हैं कि धन कमा करके जीवन तो जी ले रहे हैं लोग, लेकिन जीवन को जीना कैसे है वह उन्हें नहीं मालूम है। भारत माता का जय घोष तो सब कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम है कि भारत माता के बेटा और बेटी कौन है। एक तो भारत माता के बेटा बेटी हम हैं, और आज आप लोग जानेंगे कि सच में अगर भारत माता के कोई बेटा बेटी हैं तो भारत माता के 2 संतानें हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटे का नाम है संस्कार और बिटिया का नाम है संस्कृति। तो एक ऐसा अनुपम केंद्र बनने जा रहा है जहां से संस्कारवान बच्चे निकलेंगे और संस्कृति जो बिटिया है उसकी रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राणों का भी त्याग कर देंगे। आज कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, जैसे आपने कहा पश्चिमी सभ्यता की बात, इस तरीके से वो हावी होती चली जा रही है कि वर्तमान में कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसी स्थिति है कि माताओं बहनों के आबरू के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और कोई समझने वाला, बूझने वाला तक नहीं। ये भारत की ऐसी भूमि है जहां का गीधराज जटायु एक अबला, एक स्त्री की लज्जा को बचाने के लिए अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं, और यहाँ पर जन्म लेने वाला मनुष्य ईवा आज ऐसे अधर्म कार्यों में फंस करके अपने जीवन को नष्ट कर दे रहा है। तो ये आपके अवध क्षेत्र में, हमारी अयोध्या की पावन भूमि, पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से, संत भगवान की कृपा से, आप ज्येष्ठ भ्राता के रूप में है, लेकिन पूज्य महाराज जी और आप लोगों की कृपा से जो है बनने जा रहा है, ये अपने अवध का पहला ऐसा गुरुकुल बनने जा रहा है जहाँ वेद विज्ञान दोनों का संगम होगा। और हमने आधुनिकता पर पूरा ध्यान दिया है कि माता पिता अपने घर पर बैठ करके अपने बच्चे का अवलोकन कर सकते हैं इस प्रांगण में।
यहाँ तक हमने सोचा है कि कहीं पर बच्चों को कोई समस्या ना आने पाए, उनको पूरी सुविधा दी जाए। हाँ, विद्यालय ये निःशुल्क नहीं होगा, शुल्क लिया जाएगा, लेकिन ये कमाने वाला शुल्क नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी वो हमने नहीं तय किया है। आने पर फिर हम आप लोगों को ही आमंत्रित करने वाले हैं, आप लोग मीडिया बंधु हैं। और ये 1 एकड़ है और 3 फ्लोर की व्यवस्था है हमारी। हाँ, कितने बच्चे आ जाएंगे? योजना हमारी कम से कम 2000 विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करें। जी हाँ, पठन पाठन का क्रिया होगी? पठन पाठन इसमें वेद वेदांत से लेकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की जितनी भी कथाएं हैं वो सब बच्चों को स्मरण कराई जाएंगी। और साथ साथ जितने भी हमारे यहाँ प्रयास हमारा है कि मैं इसको CBSE बोर्ड से जो है मान्यता दिलवाऊं, कि जिसके द्वारा प्रत्येक माता पिता की इच्छा ऐसी है कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ें। बिल्कुल, तो इंग्लिश मीडियम की भी सारी व्यवस्थाएं हों और उसमें उनको ऐसे ओजस्वी बनाया जाए, जैसे महाराज जी कहे कि आवश्यकता पड़ने पर पूरे विश्व में वो भ्रमण कर सकें। भारत विश्व गुरु हुआ करता था, लेकिन लोगों से अगर मैं पूछता हूँ कि जब भारत विश्व गुरु हुआ करता था तो विद्यालय कौन सा था, तो नालंदा का तो लोग नाम ले लेते हैं, जिसको खिलजी ने उड़ाया, खत्म किया, जलाया, लेकिन तक्षशिला बहुत कम लोगों को मालूम है। और तक्षशिला वह पाकिस्तान कराची में है। गांधारी का नाम तो महाभारत में लेते हैं, लेकिन गांधार की भूमि कहाँ है ये लोगों को नहीं मालूम है। तो हम चाहते हैं कि इसके साथ साथ अखंड भारत का निर्माण हो। और जब यहाँ से लोग निकलेंगे, हमको किसी की भूमि नहीं चाहिए, लेकिन जो भूमि चाहे हमसे छल से ली गई, चाहे लड़ करके ली गई, वो हमें वापस चाहिए। और इस गुरुकुल से ऐसे ऐसे लोग निकलेंगे जो विश्व गुरु के साथ साथ भारत को अखंड बनाने के लिए भी काम करेंगे। और देखिएगा, ये वाणी असत्य नहीं होगी, क्योंकि तमाम ऋषि मुनि योजना को बनाते हैं, कार्य करते हैं, और उनके शिष्य जो पुंज के रूप में प्रकट होकर के जगत कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं। तो हमारी यही इच्छा है कि एक दिन ईरान से लेकर के म्यांमार तक अपना था, तो ईरान भी अपना होगा, म्यांमार भी अपना होगा, कजाकिस्तान भी अपना होगा, अफगानिस्तान भी अपना होगा, बांग्लादेश भी अपना होगा, और तो और जहाँ पर हमारे